हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो CITS 2026-27 सेशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, पीछे मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए और काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे। उनमें से सबसे बड़ा कॉमन डाउट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर सरकारी कॉलेज या फिर NSTI जो कॉलेज है CITS के लिए, वो कितने नंबर पर मिल सकता है। पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी, मेरिएटेड है। तो आपको ऑफिशियल जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, कितने नंबर पे आपको सरकारी कॉलेज हो मिल सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जिनका भी इंस्ट्रक्टर बनने का सपना है या फिर बोलूँ कि सरकारी IT कॉलेजों के अंदर अध्यापक बनने का सपना है, तो उन बच्चों को जल्दी से जल्दी CITS का कोर्स है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि नियम कब चेंज हो जाए इनके बारे में किसी को पहले पता नहीं होता। अभी ITI डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे फ्रेशर CITS में एडमिशन ले सकते हैं इस साल के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन पिछली बार इन्होंने एक बार अप्रेंटिसशिप और एक्सपीरियंस लागू भी कर दिए थे। ठीक है, और आने वाले टाइम के अंदर देखो CITS का क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने IT इंस्ट्रक्टर में CITS को कंपलसरी कर दिया। जैसे कि राजस्थान स्टेट की बात करें, पीछे जो भर्ती आई थी बहुत कम कट ऑफ पे भी सिलेक्शन हुआ बच्चों का, क्योंकि वहां पे CITS कंपलसरी कर रखा था। और भी बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि बिहार वगैरह की बात करें, तो जैसे ही इंस्ट्रक्टर की भर्ती आती है बड़ा बोनस अंक दिया जाता है, और इतना बोनस अंक दिया जाता है CITS वाले बच्चों को कि जो दूसरे बच्चे नॉन CITS वाले, उनका सिलेक्शन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सपना है आपका इंस्ट्रक्टर बनने का, तो CITS का कोर्स जरूर कीजिए, इसी साल कर लीजिए। कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है ना। बेहतर तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करोगे ना अभी से, तो ही आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, CITS में एडमिशन हो पाएगा। और जिन बच्चों को बेहतर शानदार तरीके से तैयारी करनी है, हमारी टीम के साथ में जुड़ करके भी प्यारे बच्चों आप पढ़ाई कर सकते हो। इसकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इसका बैच आपको आज ही की डेट से स्टार्ट करवा दिया, और लगातार आपको एग्जाम तक बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। और स्टार्टिंग में बिल्कुल नाम मात्र की प्राइस के अंदर YT26 कूपन कोड आपको मिलेगा, इसको अप्लाई कर दीजिए। 499 के अंदर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। आज से ये बैच है वो बच्चों स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और लाइव बैच रहेगा और बाद में रिकॉर्डेड मिलेगा। कोई भी आपका डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। कंप्लीट आपको 100 नंबर की तैयारी है वो यहाँ पे करवाई जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम के बाद भी इसकी वैलिडिटी रहेगी कंप्लीट 1 साल तक। यानी कि IT आधारित जो तकनीकी भर्तियां ना, उनकी तैयारी भी आपकी इसी बैच से हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकल आपका सेम रहता है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए, जो बच्चे फिटर वगैरह ट्रेड से है, तो उन बच्चों के लिए भी ये कोर्स है वो अवेलेबल है सेम प्राइस के अंदर। ठीक है, और जो डेट वगैरह ट्रेड वगैरह के लेकर के कोई डाउट है कि सर क्या पता क्या क्वालिफिकेशन मांग ले, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, जिन बच्चों के पास में IT है, डिप्लोमा या फिर डिग्री है, वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं। और जो अपीयरिंग है ना, वो भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और उसके बाद में देखो, पहले 31 मई को इनका प्री एग्जाम होने वाला था, है ना। एडमिशन के जो एग्जाम होता है वो आपका 31 मई को होने वाला था, लेकिन ये डेट एक्सटेंड कर दी, अब आपका 15 जून को होगा। ठीक है, यानी कि अप्रैल मई और 15 दिन जून के 2.5 महीने का आपके पास में टाइम है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 4 जून तक कर सकते हो, इसकी डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। उम्मीद है ये सब चीज आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना हमारी शानदार टीम के साथ में जुड़ करके तैयारी करने के लिए, तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऐप बच्चों आपको वहां पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबरों के बारे में। बच्चों, ये जो आपकी सीट अलॉटमेंट का ये जो नोटिफिकेशन है, ये आपका पिछला सेकंड राउंड का है। कौन से राउंड का है? सेकंड राउंड का है। फर्स्ट राउंड की जो आपकी कट ऑफ हुई थी ना, मान के चलिए 65 से कम लगभग किसी भी NSTI में नहीं गई थी, 65 से ज्यादा ही गई थी। और अच्छे तरीके से सिलेक्शन हुआ था लगभग 70 वाले बच्चों का। और कई NSTI ऐसे भी थे जहां पे 80 से भी ज्यादा कट ऑफ गई थी। ठीक है, लेकिन आप ये समझिएगा कि सेकंड कट ऑफ है, वहां तक अगर आपका नंबर बनता है ना, तो भी नंबर आने का संभावना होती है। लेकिन सेकंड कट ऑफ है, वहां पर भी नंबर नहीं पड़ता, तो उसके बाद में राम भरोसे वाली कहानी होती है। ठीक है, और इससे इस बार है ना, अब कट ऑफ और ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि बिहार के अंदर भी भर्ती आ रही है, राजस्थान के अंदर लेटेस्ट के अंदर पीछे भर्ती कंप्लीट हुई थी, अब इसका क्रेज है वो बढ़ गया, बच्चों के अंदर जागरूकता बढ़ गई है। तो ध्यान रखिएगा, कट ऑफ और ज्यादा जाएगी। ठीक है, ये सेकंड आपकी जो राउंड काउंसलिंग था उसका है। देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर तो देखो, फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे उनका दे रखा है, तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो जनरल अपनी कैटेगरी होती है वहां पे अपन बढ़ते हैं। आ जाइए यहाँ पे, देखिए प्यारे बच्चों, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन है ना, इनके अंदर अपन देखें तो यहाँ पे लगभग NSTI मुंबई की यहाँ पे दे रही है। NSTI मुंबई में आपका जो ओपन है 53 है, 51 है, 46 है, 40 है,
ठीक है, आपका 36 है, इस हिसाब से यहाँ पे है ना फीमेल्स ही करती है मेरे हिसाब से, इसलिए बच्चियों का फीमेल्स का दे रखा है ना। सेकंड राउंड के अंदर आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन के अंदर 34 नंबर से लेकर के इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एडमिशन के लिए। अगला देखो जो ट्रेड यहाँ पे बताया गया, कारपेंटर ट्रेड। कारपेंटर ट्रेड के अंदर बच्चों आप देखोगे तो आपका देखो एनएसटीआई चेन्नई की अगर अपन बात करें, एनएसटीआई चेन्नई के अंदर मेल जनरल कैटेगरी है, वो भी 40 नंबर से इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे चेन्नई है, हावड़ा है, 38 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद फीमेल है, 35 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। किसमें? एनएसटीआई हावड़ा के अंदर, एनएसटीआई चेन्नई के अंदर आपका 35 के अंदर भी फीमेल से उनका सिलेक्शन हो गया। सेकेंड राउंड में कारपेंटर जो ट्रेड थी ना, उनकी कट ऑफ है वो काफी कम गई, यहाँ पे 30 के आसपास में भी बच्चों को सिलेक्शन देखने को मिला है। आ जाओ कॉस्मेटोलॉजी है ना, जिसके अंदर अक्सर गर्ल्स ही होती है। कॉस्मेटोलॉजी के अंदर अगर अपन देखें तो वुमेन्स जयपुर है, राजपुरा है, इंदौर है, ठीक है, आईटीओटी उत्तर प्रदेश लखनऊ है, यहाँ का दे रखा है। 80 कैटेगरी की जो फीमेल थी वो लखनऊ आईटीओटी गवर्नमेंट है उसके अंदर 70 नंबर पे ले पाई। इसी हिसाब से एनएसटी आपका जयपुर का वुमेन्स है ना, 76 नंबर पे बच्चियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, और जनरल फीमेल है, ये आपकी ओबीसी फीमेल है, जनरल फीमेल है, 74 नंबर पे सिलेक्शन लिया। ओबीसी फीमेल है, 71 नंबर पे भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में अलग अलग आपकी गोवा है, यहाँ पे फीमेल जनरल कैटेगरी की 65 पे भी हुआ है। और उसके बाद में आपका कोलकाता है, वहाँ पे 64 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये आपकी कॉस्मेटोलॉजी के अंदर रिजर्व एनएसटी होती है, तो यहाँ पे 58 नंबर 57 नंबर पे भी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन है वो होने को मिला है ना। ऐसे समझिएगा कि लगभग 60 मान के चलिए कॉस्मेटोलॉजी का सेकेंड काउंसलिंग में। ड्राफ्टमैन सिविल है, तो इसमें देखो एनएसटीआई चेन्नई है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का मेल है वो 70 नंबर, और ओबीसी कैटेगरी का मेल है वो 70 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। एनएसटीआई हावड़ा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 66 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। और एनएसटी वुमेन्स शिमला है, यहाँ पे फीमेल का 63 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। चेन्नई ओबीसी मेल का यहाँ पे 61 के अंदर सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद 80 मेल है, 59 पर भी एनएसटी चेन्नई में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ओबीसी मेल है 55, यानी कि आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस जनरल है वो 55 से ऊपर ही रहा है। और जो आईटीओटी ये दूसरे है ना स्टेट गवर्नमेंट वाले, इनके अंदर थोड़ी उससे कम जाती है एनएसटीआई से। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनका और भी कट ऑफ है वो कम जाती है। जैसे कि आप देखोगे आपका है ना शिवालिक प्राइवेट आईटीओटी है ना, तो इनके अंदर आप देखोगे 50 नंबर पर भी, सिरसा वगैरह के अंदर यहाँ पे 49 पर भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो है ना सेकेंड राउंड काउंसलिंग के अंदर जो बड़ी ट्रेड है उनके अंदर प्राइवेट कॉलेज है या फिर सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज है वो ज्यादा देखने को मिलती है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर आप देखोगे हावड़ा है, यहाँ पे 47 जनरल मेल का सिलेक्शन हो गया है ना। इसी हिसाब से आपका हल्द्वानी है, हल्द्वानी के अंदर आप देखोगे 80 कैटेगरी के अंदर 38 पर भी सिलेक्शन हो गया। और हावड़ा यहाँ पे जनरल मेल का आपका 34 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद देखो ड्रेस मेकिंग है, इसके बारे में कट ऑफ आपको बता रही है, तो ड्रेस मेकिंग वगैरह इनकी कट ऑफ कम ही गई है। आप आगे देखोगे तो लगभग 35-37 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया इनका, कोई दिक्कत नहीं। 27-28 नंबर पर भी हुआ है। अब देखो कुछ कोर ट्रेड है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का अगर अपन देखें, जैन प्राइवेट आईटीओटी, ये आपका फाजिल का है, तो इसका आप देखोगे जनरल मेल है 86। इसका तो लास्ट में आप देखोगे कट ऑफ और भी कम गया। चेन्नई का देख लीजिए, एनएसटी चेन्नई है जिसके अंदर जनरल मेल कैंडिडेट है, सेकंड काउंसलिंग में 83 नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एनएसटी चेन्नई के अंदर आप देखोगे 78 नंबर भी हो गया है ना। तो इसमें क्या है कि आपका लगभग 75 प्लस में सिलेक्शन हुआ है एनएसटी चेन्नई के अंदर। मुंबई के अंदर आप देखोगे 77 ओबीसी के अंदर बच्चे हैं वो सिलेक्ट है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आ जाओ एनएसटी मुंबई के अंदर आपका 76 मेल वगैरह का हो गया है ना। एनएसटी चेन्नई आपका मेल का 72 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। एनएसटी भुवनेश्वर के अंदर आप देखोगे तो मेल जनरल का आपका 67 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पे ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज है। एनएसटी मुंबई है, मेल का यहाँ पे 80 कैटेगरी के अंदर 67 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद में आपका आ जाएगा मुंबई चेन्नई। सेकंड काउंसलिंग के अंदर मुंबई चेन्नई हैदराबाद बेंगलुरु इनकी सीटें वो ज्यादा खाली रही है। ये आपका बागर प्राइवेट आईटीओटी है जूनरी, जिसका कट ऑफ यहाँ पे 64 है। और आगे देखोगे 50 प्लस वाले बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए है ना। तो प्राइवेट कॉलेज है ना उनके अंदर सिलेक्शन ईजी है, लेकिन एनएसटीआई में मुश्किल है। और जो स्टेट गवर्नमेंट वाली होती है उसमें थोड़ा सा ईजी रहता है। चलिए उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का एनएसटी कालीकट है, उसमें 60 नंबर पे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आप देखोगे ना सेकेंड राउंड काउंसलिंग है उसमें भी 65 प्लस ही आपको देखने को मिलेगा।
इलेक्ट्रिशियन का आप देखोगे ना, यहाँ पे एनएसटी कॉलेज सेकेंड राउंड के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी तैयारी करो, एनएसटी कॉलेज आपको अच्छे से मिल जाए। और साथ में बेनिफिट ये भी रहेगा कि 75 नंबर का टेक्निकल है, अच्छे से आप उसको पढ़ोगे तो गवर्नमेंट जो एग्जाम है उसमें भी आपको हेल्प करेगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, एनएसटी मुंबई है 75 है, आपका 65 इसका इलेक्ट्रिशियन से कम कट ऑफ गए हैं। आप देख लीजिए 50 के आसपास में भी यहाँ पे एनएसटी कानपुर है 54 नंबर, फीमेल 80 है। आज जो फिटर के अंदर अगर अपन देखें तो फिटर में देखिए एनएसटी बेंगलुरु में 85 नंबर हो गया, एनएसटी हैदराबाद है 79 नंबर हो गया, है ना। उसके बाद में अगर अपन एनएसटी हल्द्वानी है, मेल आपका मेल एससी है 66 नंबर हो गया, एनएसटी मुंबई है 65 नंबर ओबीसी का हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से एनएसटी आपका मुंबई है जिसके अंदर 62 नंबर मेल का भी हुआ है। उसके बाद में फिटर ट्रेड में एनएसटी हल्द्वानी है जिसका ओबीसी में 60% है, वो कट ऑफ सेकेंड राउंड की गई है, ठीक है। और उसके बाद देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 58 नंबर पे मेल का सिलेक्शन हुआ एनएसटी जोधपुर के अंदर, ठीक है। चलो आज ये तो कुछ इस हिसाब से सेकेंड राउंड काउंसलिंग है, इसकी कट ऑफ हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि लगभग आपको आइडिया है वो मिल गया होगा। यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उम्मीद वो करें जिनका 70 प्लस स्कोर है, और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के अंदर आपका नजदीक अगर आपका अच्छा नजदीक कॉलेज लेना तो 65 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। बाकी आपकी किस्मत पे डिपेंड करते, कई बच्चों का सिलेक्शन 55 पे भी हुआ है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना। तैयारी आपको शानदार तरीके से करनी है, ठीक है। और बेहतर तैयारी करने के लिए, अभी से तैयारी स्टार्ट करने के लिए हमारे साथ में आप बहुत अच्छी तरीके से जुड़ सकते हो। और हमने अभी से कोर्सेज स्टार्ट करवा दिए, क्योंकि कोर्स भी ले बच्चे मेहनत करे, आधी अधूरी मेहनत करे, अच्छा कॉलेज भी नहीं मिले, वो नहीं हो। आज से क्लासें प्रॉपर आपकी स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और शानदार तरीके से आपको तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।